जय हिंद एवरीवन। सो गाइस, आप सभी बच्चों का एक बहुत लगातार मेरे से क्वेश्चन रहता है सर कि कैसी होती है सैलरी स्ट्रक्चर, कैसा होता है आर्म्ड फोर्सेस में, या एनडीए वाले बच्चों को कोई स्पेशली कुछ और मिलता है क्या। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि पे पर्क एंड प्रिविलेज, अगर आप भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट हैं तो बेसिक पे सबके बराबर होती है। लेफ्टिनेंट से मेरा मतलब है अगर आप नेवी में, अगर आप क्या कहते हैं सब लेफ्टिनेंट हो, या आप एयरफोर्स में पायलट ऑफिसर हो, तो सबकी बराबर होती है। हाँ, अलाउंसेस डिफरेंस होने लग जाते हैं। नाउ दूसरी एक डाउट मैं दूर कर देता हूं। जो डायरेक्ट एंट्री बच्चे आते हैं जैसे सीडीएस या ओटीए के थ्रू जो आते हैं, मतलब आईएमए या ओटीए के थ्रू, या एनडीए का जो बच्चा आता है, इनके सैलरी में कोई फर्क नहीं होता। एनडीए वाले बच्चे का मतलब वो भी लेफ्टिनेंट जब बनेगा वो उतनी ही सैलरी ड्रॉ करेगा जितना एक व्यक्ति जो कि डायरेक्ट एंट्री से है वो भी उतनी ही सैलरी ड्रॉ करेगा। सो गाइस, इस पूरे स्ट्रक्चर में मैं तुमको बताने वाला हूं कि हाउ इज द सैलरी, प्रमोशंस कितने कितने देर में होते हैं, लगभग कितने कितने समय पे होते हैं, एंड व्हाट इज द टाइम, अप्रोक्सीमेट टाइम कब आप लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन से मेजर बन जाते हो। नाउ गाइस, सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे। आई वांट एवरीवन टू बी वेरी वेल फोकस्ड। सबसे पहले आप में से जितने भी बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे सेशन को ज्वाइन किए हो, मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है, मैं आपका मेंटर रहूंगा। मैंने एनडीए 2006 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया हुआ है, और मेरा एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा यार। मेरा एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम निकालने में, वेदर इट इज एनडीए और एनी अदर एग्जाम। सो प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कर देना, ठीक है। नाउ अब बड़ा मैटर क्या है, अब आप में से वो सारे बच्चे जो एनडीए का एग्जाम देने का सोच रहे हो, आप सबसे पहले ये याद कर लो कि आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आ रहा है। ये आ रहा है 11 दिसंबर के दिन। एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आ रहा है आपका? 11 दिसंबर के दिन आपका आ रहा है एग्जाम का नोटिफिकेशन। फिर इसके बाद आपका एग्जाम किस दिन है? अच्छा, सीडीएस वाली पार्टी आपका भी सेम है। सीडीएस वाली पार्टी अगर कोई बैठी है सीडीएस 1 2025 देने के लिए, तो एग्जाम का नोटिफिकेशन भी सेम है, रिटर्न का एग्जाम का दिन भी सेम है, इसे याद रख लो। और आपका रिजल्ट मई के एंड तक आ जाएगा, मई के एंड तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि आ जाएगा। चलिए अब वापस से आ जाते हैं गाइस पे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पे। तो सभी बच्चे, सबसे पहले आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखोगे, मैं रैंक वाइज आपको कवर करता हुआ चलूंगा और आप लोगों को ध्यान देते हुए चलना है। जैसे इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, सब लेफ्टिनेंट होता है इंडियन नेवी का, इसको लेवल 10 कहते हैं, और इनकी तनख्वाह होती है 56,000 रुपीज से 1,77,500। अब हो सकता है आप में से कोई बच्चा ये पूछे मेरे से कि सर ये 1,77,000 क्या होता है। अगर आप लेफ्टिनेंट बनने में आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, 2 से 3 साल आप लेफ्टिनेंट रह जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो एनसीओ एंट्री से ऊपर आते हैं उनके में टाइम ज्यादा लगता है लेफ्टिनेंट से कैप्टन होने में, तो आपकी सैलरी बैंड बढ़ती चली जाती है। ये आपकी सैलरी बैंड है कि आपका जो तनख्वाह होगी वो 56,000 से लेकर 1,77,000 के बीच में होगी कहीं, ठीक है। आप लेफ्टिनेंट हो इंडियन आर्मी में, फ्लाइंग ऑफिसर, सब लेफ्टिनेंट हो नेवी में। तो नाउ गाइस, अगर आप इंडियन आर्मी में कैप्टन हो या एयरफोर्स में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट हो, सबसे पहले तो ये याद रखो गाइस, लगभग 2 से 3 साल का वक्त लगता है लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने में। सिमिलरली दूसरी सर्विसेज में भी, सिमिलरली सब लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट बनने में आपका, इसको लेवल 10B कहा जाता है। आप 61,300 से 1,93,000 तक की आपकी सैलरी का बैंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब गाइस, कैप्टन से मेजर बनने में और कितना टाइम लगता है? गाइस 4 से 5 साल लगता है कैप्टन से मेजर बनने में। मतलब कैप्टन बने आपको 4 साल रहेंगे, तो आप कैप्टन से मेजर 4 साल के अंदर, मतलब कैप्टन बनने के बाद मेजर बनने में 4 से 5 साल लगता है। अब आप सभी बच्चे सिमिलरली स्क्वाड्रन लीडर आपको बनने में उतना ही समय लगेगा, 4 से 5 साल, और लेफ्टिनेंट कमांडर बनने में भी उतना टाइम लगेगा। आपकी तनख्वाह कितनी होगी? 69,400 रुपीज, 69,400 रुपीज से अप टू 2,07,200 रुपीज तक। गाइस, यहां पर सभी बच्चों को दिख रहा है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है बेसिक सैलरी का, ये बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर है। इसके बाद गाइस, आप मेजर बनने के बाद
मेजर बनने के ऑलमोस्ट आप ये समझ लो कि 6-7 ईयर्स के बाद, 6 to 7 ईयर्स के बाद, मतलब आप जब लेफ्टिनेंट बने होते हो तो लेफ्टिनेंट के बनने के लगभग 14 ईयर्स के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हो। अभी मेरे कोर्समेट्स बने इसलिए मेरे को याद है ये। माय बैच इज 2011 कमीशन्ड, सो अभी दे हैव बिकेम्ड इन 2014 दे हैव बिकेम लेफ्टिनेंट कर्नल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस सो कॉन्फिडेंटली। सो विंग कमांडर इक्विवेलेंट होता है, इतना ही समय लगता है, और कमांडर ऑफ इंडियन नेवी लगभग इतना ही समय लगता है। इस रैंक को कहा जाता है लेवल 12A। आपकी तनख्वाह होती है 1,21,000 से 2,12,400 रुपए। ठीक है, 1,21,000 रुपए आपकी तनख्वाह होती है, 2,12,000 रुपए तक जाती है। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? नाउ अब अगली क्या है, अगली आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट इज कर्नल। आर्मी में कर्नल, एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन होता है। ग्रुप कैप्टन अभी 108 कोर्स, मतलब 5 साल और, मतलब हम जिन लोगों की कमीशन कैप्टन से बने हुए 19 ईयर्स तक हो जाती है, 19 ईयर्स तक की कमीशन हो गई है जिनकी, जैसे हाँ जिनकी 19 ईयर्स तक की हो चुकी होती है, जैसे कमीशन आप लोग हुए 2010 में, तो अगर आप 2010 में कमीशन हुए हो तो आपकी अगर कमीशन को 2019-29 में 29 में आप बन जाओगे कर्नल। ठीक है, सो ग्रुप कैप्टन 19 ईयर्स, कैप्टन होता है इंडियन नेवी के इक्विवेलेंट, और ये लेवल 13 होता है आपका, क्या कर्नल को इक्विवेलेंट माना जाता है। 1,30,000 से 2,15,000 तक की तनख्वाह होती है। फिर ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद, अच्छा यहां तक तो आप टाइम बेस्ड प्रमोशन हो जाता है, कर्नल तक आपका टाइम बेस्ड प्रमोशन होता है। कर्नल के बाद जो प्रमोशंस होते हैं वो ज्यादातर होते हैं आपके कि ज्यादा आपके इस पे डिपेंडेंट होता है कि आपने कितनी आपकी अचीवमेंट है, अचीवमेंट एज इन कि कितनी आपकी परफॉर्मेंस हाई रही है। तो जितनी आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, तभी मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ाई करते रहना बहुत जरूरी है। अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे नहीं है ना तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम वाली चीज होगी। इसलिए आपको अपना एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना है, इसमें कोई डाउट ना रहे। ठीक है, नाउ ब्रिगेडियर, एयर कोमोडोर, नेवी में अपन कॉमोडोर कहते हैं, इसको लेवल 13A कहा जाता है। 1,39,000 से 2,17,000 तक की सैलरी होती है। फिर आता है मेजर जनरल, मेजर जनरल इज इक्वल टू एयर मार्शल। फिर रियर एडमिरल ऑफ इंडियन नेवी, 1,44,000 से 2,18,000 रुपीज तक। नेक्स्ट इज लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के इक्विवेलेंट होता है एयर मार्शल, एयर मार्शल के इक्विवेलेंट होते हैं वाइस एडमिरल ऑफ इंडियन नेवी, इन्हें लेवल 15 कहा जाता है। 1,82,200 रुपीज से 2,24,000। इसके बाद गाइस लास्ट सो द चीफ जनरल, COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देन दिस इज एयर चीफ मार्शल, एडमिरल, इन्हें लेवल 18 कहा जाता है, और इनकी 2,50,000 फिक्स्ड होती है तनख्वाह, 2,50,000 फिक्स्ड होती है तनख्वाह। ठीक है ना। अब गाइस देखो, तनख्वाह वैसे तो मैं बच्चों को बोलने में मैं थोड़ा सा डिस्करेज करता हूं कि ज्यादा तनख्वाह नहीं करनी चाहिए। भारतीय सेना में अगर आप सर्व करने का सोचते हो तो सर्व करने का टारगेट सेवा होनी चाहिए। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, जो अगर आप भारतीय सेना में सर्व कर रहे हैं तो सैलरी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होनी चाहिए। बट ठीक है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो सैलरी है इसके ऊपर बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। मैं अलाउंसेस के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, सारे बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे गाइस। सबसे पहला जो अलाउंस होता है फ्लाइंग अलाउंस। गाइस सभी बच्चे, सबसे पहला अलाउंस यहां पर देखो फ्लाइंग अलाउंस होता है। फ्लाइंग अलाउंस में आप लोगों को याद रखिएगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के पायलट्स को फ्लाइंग अलाउंस मिलता है। फिक्स्ड फ्लाइंग अलाउंस होता है गाइस। पायलट इन लेवल 10 एंड अबव पे स्केल गेट्स ₹25,000 पर मंथ एज फ्लाइंग अलाउंस। 25,000 रुपए पर मंथ फ्लाइंग अलाउंस मिलता है। आप आर्मी में पायलट हो, आप नेवी में पायलट हो, या आप एयरफोर्स में पायलट हो, आपको 25,000 रुपए मिलेगा ही। नाउ डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस इज सेम थ्रू आउट। कोई सिविलियन स्टाफ भी होगा तो उसको भी उतना ही मिलता है। अब ये होता है किट मेंटेनेंस अलाउंस। व्हाट इज किट मेंटेनेंस? आपको अपना शोल्डर टाइटल, आपके बैजेस,
आपका नेम टैब सब कुछ मेंटेन करने के लिए किट अलाउंस मिलता है, बट ये मंथली नहीं होता है, ये एनुअली 20,000 रुपए मिलता है। किट मेंटेनेंस का अलाउंस होता है, दिस इज 20,000 एनुअली। अगला होता है एक्टिव फील्ड एरिया। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया इज जहां पर थोड़ा सा खतरा ज्यादा है। खतरा ज्यादा है 16,900 पर मंथ आपको तब भी मिलेगा। मान लीजिए आप आर्मी में हैं कहीं पर, और आप आर्मी में होते हुए आपकी पोस्टिंग आ गई लेट से किसी ऐसी जगह जहां पर खतरा थोड़ा सा ज्यादा है, तो वहां के लिए आपको 16,900 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर फील्ड एरिया अलाउंस, खतरा कंपैरेटिवली हाई फील्ड एरिया से थोड़ा सा कम है, हाईली एक्टिव एरिया से थोड़ा सा कम है, तो वहां पर 10,500 रुपए पर मंथ मिलता है। और मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस 6,300 रुपए पर मंथ मिलता है, 6,300 रुपए पर मंथ उसका मिलता है। ठीक है, तो ये सारे आपके एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस के अंदर आते हैं ना। अब अगला क्या है, अगला ध्यान से देखोगे गाइस, हाई अल्टीट्यूड अलाउंस। आप सभी बच्चे यहां पर याद रखोगे कि अगर आपकी पोस्टिंग हाई अल्टीट्यूड पे आती है, हाई अल्टीट्यूड पे अगर आपकी पोस्टिंग आती है, तो सबसे बड़ा जो होता है दैट इज कैटेगरी 3। अगर काफी हाइट पे आप हो तो कैटेगरी 3 पर आपको मिलती है कितना, कैटेगरी 3 पर आपको 25,000 रुपए पर मंथ मिलता है। कैटेगरी 2 उससे थोड़ा सा कम है, उस पर 5,300 रुपए मिलता है पर मंथ। और कैटेगरी 1 3,400 रुपए पर मंथ मिलता है। ये सब आपकी बेसिक सैलरी के अबव है, ये याद रखेंगे, बेसिक सैलरी के अबव मिल रहा है ये सब। ठीक है ना। इसके बाद गाइस सियाचिन अलाउंस, बहुत बेहतरीन, 42,500 रुपए मिलता है सियाचिन अलाउंस। अगर आपकी पोस्टिंग सियाचिन में लग गई तो आपको 42,000 रुपए और मिलेगा। आप किसी भी जगह पर हो, मतलब अगर आप ऑफिसर लेवल पे हो तो आपको और 42,000 रुपए मिलने लग जाएगा जस्ट फॉर सियाचिन अलाउंस। आई होप गाइज आई एम क्लियर। नाउ गाइज यूनिफॉर्म अलाउंस 20,000 रुपए पर मंथ आपको यूनिफॉर्म के लिए मिलता है, यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए 20,000 रुपए पर मंथ मिलता है। नाउ फ्री राशन, फ्री राशन आपका है ही, आप कहीं पर भी पोस्टेड हो फ्री राशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। नाउ गाइस ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप लोगों को याद रखना है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर आप सिटीज में होते हो, मतलब अगर आप मेट्रोज में हो तो आपको 7,200 प्लस डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस। और अगर कोई छोटे शहर में हो आप तो 3,600 रुपए, आपको 3,600 रुपए के साथ डीए मिलेगा। तो 7,200 रुपए अगर आपका अलाउंसेस में बड़े शहर में हो, मेट्रोज में हो, खर्चा ज्यादा है तो 7,200 रुपए मिलता है। नाउ गाइस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,250 रुपीज पर चाइल्ड फॉर ओनली एल्डेस्ट 2 सर्वाइविंग चाइल्ड्स। जो आपके जो बच्चे हैं उनको मिलेगा, मतलब आपके 2 बच्चों को मिलेगा 2,250 रुपए आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए अलाउंस और मिलेगा। अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को मिलेगा। और नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को, आपके बच्चे अगर हैं नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक, तो सब कवर होगा। ठीक है, 2 बच्चों तक के लिए ये सारी चीजें कवर करी जाती हैं, 2,250 रुपए। ठीक है, चलिए ओके। नाउ गाइस ये सारी मैंने आप लोगों को अलाउंसेस के बारे में बता दिए। अब इस अलाउंसेस को लेना है, फील करना है, अपने हाथों में देखना है, तो यार पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अब सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपके एनडीए का कोर्स 14 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। अब यार इसमें कंफ्यूजन मत रखना कि 14 सितंबर से जो आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है, इसमें कहीं किसी के पास कोई डाउट रहना जाना चाहिए इस चीज का कि यार समय रुकेगा। समय नहीं रुकेगा, आप सोचते रह जाओगे और समय खत्म हो जाएगा। अगर आप एनडीए 1 या सीडीएस 1 दे रहे हो, दोनों ही कंडीशन में 14 सितंबर से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। याद रखिएगा गाइस, सीडीएस का भी कोर्स 14 सितंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं यार कि ना बहुत ज्यादा सोचे विचारे बिना जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो और फटाफट आ जाओ और फटाफट लग जाओ प्रिपरेशन में। बहुत ज्यादा इसको सोचो नहीं, ज्यादा दिमाग पे जोर डालोगे ना तो पढ़ोगे कम। पढ़ना शुरू करो, एग्जाम क्वालिफाई करो और ये सारे अलाउंसेस की पे स्लिप अपने हाथ में लो, पे स्लिप में आना चाहिए। ठीक है ना। एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी व्यक्ति को लगता हो कि उसको डिस्काउंट की जरूरत है तो यूज माय कोड AKS5। आप मेरा कोड यूज करो, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा
या हो सकता है आपको आपका कोर्स एक्सटेंशन मिल जाए। यूज द कोड AKS5। ठीक है, चलो किसी बच्चे के पास फर्दर कोई भी डाउट हो तो प्लीज ज्वाइन अस। ऑल द अपडेट्स विल बी अवेलेबल इन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। फटाफट हमें ज्वाइन कर लो, बिना सोचे जल्दी से जल्दी आ जाइए, प्रिपरेशन शुरू करते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू वेरी सून। जय हिंद, टेक केयर गाइस, थैंक यू।